हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को पृथ्वी के संपूर्ण जानकारी मतलब पृथ्वी के में क्या है, पृथ्वी का आयु कितना है, पृथ्वी में जल का मात्रा कितना है, पृथ्वी में स्थल का मात्रा कितना है, पृथ्वी में सबसे यानी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा सागर कौन है, ये सब बताने वाली हूँ आज मैं आप सभी के बीच। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3 मुख्य स्थल कृतियाँ कौन कौन सी हैं। पृथ्वी की जो स्थल है, हमारे पृथ्वी जो स्थल यानी कि हमारे मनुष्य जिस पे निवास करते हैं उसके 3 स्थल कौन है। एक पर्वत है, एक पठार है, एक मैदान है पृथ्वी में। चलिए मैं अपने भारत के बारे में पहले जान लेती हूँ, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदान है। चलिए मैं भारत में जान लेती हूँ सबसे पहले। जैसे कि आप लोगों को भारत का मानचित्र दिख रहा होगा, ये डॉट डॉट जो मैं देख रखी हूँ ये क्या है, मैदानी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? जो बिहार आते हैं, असम आते हैं, झारखंड आते हैं, यूपी आते हैं। ऊपर जो हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब क्या है ऊपर वाला पहाड़ी क्षेत्र। ऊपर वाला कौन सा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है। बीच वाला कौन सा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। और नीचा वाला कौन सा है? पठारी क्षेत्र। ये सब क्षेत्र क्या है? इसमें छोटा छोटा पहाड़ है। क्या है? छोटा छोटा पठार है। सॉरी पहाड़ ने पठार। ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब आता है वो पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। जितना है नीचा वाला पार्ट वो सब क्या है? हमारे पठारीय क्षेत्र। और बीच वाला क्या है मेरा? मैदानी क्षेत्र। क्या है? मैदानी क्षेत्र। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए मैं अब क्वेश्चन पे चलती हूँ मैं। अगला है, पृथ्वी के 3 मुख्य परिमंडल। एक स्थल परिमंडल है यानी कि स्थल मंडल है, और एक जलमंडल है, और एक वायुमंडल है। एक क्या है? वायुमंडल है। अब अगला है, पृथ्वी का अनुमानित आयु। वैज्ञानिक ने पृथ्वी का अनुमान कितना लगाया कि पृथ्वी कितना साल तक जिंदा रहेगा? तो 4600 करोड़ वर्ष तक। पृथ्वी कितना साल तक जिंदा रहेगा? 4600 करोड़ वर्ष अनुमानित किया गया। पता नहीं वैज्ञानिक को अब कितना साल रहेगा, पहले भी खत्म हो सकता है, बाद में भी खत्म हो सकता है पृथ्वी। तो अनुमानित लगाया वैज्ञानिक, हमारे वैज्ञानिक की पृथ्वी जो है ना 4600 करोड़ वर्ष तक रहेगी। अब क्या, पृथ्वी का भार कितना है? पृथ्वी का भार यानी कि वजन कितना है? पृथ्वी का भार वजन भार कितना है? लगभग 60 खरब करोड़ टन। कितना है? लगभग मतलब पूरा पता नहीं है, एक्यूरेट पता नहीं है। कितना है? 60 खरब करोड़ वर्ष। कितना है? 60 खरब करोड़ टन। वर्ष में टन। पृथ्वी तल का कितना प्रतिशत भाग लगभग जल है? हमारे पृथ्वी पर जो है ना लगभग कितना परसेंट जल है? तो 71%। कितना परसेंट जल है? तो 71%। हमारी पृथ्वी मानो चलो क्या, ये मेरा पृथ्वी है। क्या? पृथ्वी है। पृथ्वी जो है ना कितना भाग में बांट दो? इतना। क्या? ये पूरा ये सारा क्या है? जल है। 1/4 भाग में मतलब 3 भाग में जल है, 1 भाग में 1 भाग से भी कम यानी कि 1 भाग से थोड़ा ज़्यादा। 4 भाग में करेंगे ना तो 25 आएगा ना, 25 से थोड़ा ज़्यादा हमारे क्या है पृथ्वी पर स्थल है। कितना स्थल है? तो 29%। कितना स्थल है? 29%। पृथ्वी पर पृथ्वी तल के कितना प्रतिशत भाग स्थल है? तो 29%। और जल कितना है? तो 71%। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी महासागर कौन सा है? सबसे बड़ी महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। गहराई भी ज़्यादा है, लंबाई भी ज़्यादा है। पृथ्वी पर सबसे छोटा महासागर अटलांटिका महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर। कौन है? अटलांटिक महासागर। अगला है, पृथ्वी के 2 कौन से आधार बिंदु यानी कि आधार यानी कि जड़ है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है? आधार है। पृथ्वी के 2 आधार बिंदु कौन है? जैसे कि गाछ का आधार क्या है? उसका जड़ हो गया, उसी तरह पृथ्वी का आधार क्या है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब है, दक्षिणी ध्रुव पर कौन कौन सा महादेश स्थित है? कौन महादेश स्थित है दक्षिणी ध्रुव पर? महादेश कौन? अटलांटिका महादेश है। कौन सा महादेश है? दक्षिणी ध्रुव में कौन सा महादेश है? अटलांटिका महादेश। हमारे पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पे कौन सा महादेश है? अटलांटिका महादेश। पृथ्वी की कौन कौन सी 2 गतियाँ हैं? पृथ्वी हमारी 2 गति करती है, एक दैनिक गति करती है, एक वार्षिक गति। एक दिन में पूरा करती है पृथ्वी गति, और एक वर्ष में पूरा करती है। जो कि 1 वर्ष में पूरा करने के लिए कितना लगता है? 365 दिन लगता है
पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होता है? किस गति? घूर्णन गति, जिसे हम दैनिक गति कहते हैं। दिन में जो गति करती है उसकी वजह से ही दिन और रात होता है। कौन सा गति? घूर्णन गति और दैनिक गति की वजह से क्या होता है? पृथ्वी पर दिन और रात होता है। पृथ्वी के किस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है? परिक्रमण गति, जो एक वर्ष में वार्षिक गति जिसे हम कहते हैं, वार्षिक गति की वजह से क्या होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है। कौन सी परिवर्तन होती है? ऋतु परिवर्तन। घूर्णन गति यानी कि दैनिक गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। उसका दैनिक का रोज का काम है दिन और रात करना। सूरज पृथ्वी क्या करती है? सूरज का परिक्रमा करती है, तो उसका दैनिक गति को हम घूर्णन गति भी कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं। अगला है, पृथ्वी के एक बार घूर्णन करने में कितना समय लगता है? एक बार मतलब दिन में कितना समय लगता है? एक दिन और रात होने में कितना समय लगता है? यानी कि 23 घंटा 56 मिनट और 409 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 23 घंटा 56 मिनट और 409 सेकेंड। ये ऐसे हम सेकेंड को हम करते हैं, तो माना जाता है 24 घंटा, यानी कि 23 घंटा 56 मिनट कितना सेकेंड? 409 सेकेंड लगता है। पृथ्वी के परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? यानी कि वार्षिक गति करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट कितना? 12 सेकेंड। आप लोग को याद कर लेना है। तो 365 दिन 5 घंटा 49 सेकेंड और 49 मिनट और 12 सेकेंड लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी गति करती है? अपना अक्ष पर कितनी गति करती है? घूमती है कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में कितना घूमती है अपना अक्ष पर? तो 1,07,160 किलोमीटर एक घंटा में घूमती। तो 24 घंटा में कितना घूमेगा? तो हम क्या करेंगे? 24 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना 24 घंटा में कितना घूमेगा। अगला है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756 किलोमीटर पृथ्वी के भूमध्य रेखा का व्यास है ये। पृथ्वी का ध्रुवीय रेखा का व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। ये है भूमध्य रेखा का व्यास 12,756 और 12,714 किलोमीटर कितना है? ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय रेखा का व्यास। अगला है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है? तो 3,84,365 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है? 3,84,365 किलोमीटर। अगला है, पृथ्वी की सबसे निकट का खगोलीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा। इसलिए इसे पृथ्वी का उपग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी से सबसे नजदीकी खगोलीय पिंड है कौन? चंद्रमा। अगला है, चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा करने में कितने दिन लगाती है? चंद्रमा क्या करती है? कितने दिन लगाती है? 27 दिन 7 घंटा 43 सेकेंड और 11.47 सेकेंड लगाता है। कितना लगाता है? 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.47 सेकेंड लगाती है। यानी कि हमारे महीना जो है ना 30 दिन की नहीं होती है। कितने दिन की होती है? तो 27 दिन की होती है। तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से? पृथ्वी से के पड़ोसी कौन है? शुक्र और मंगल। पड़ोस में है ग्रह शुक्र और मंगल। पृथ्वी से कौन कौन से ग्रह बड़ा है? पृथ्वी से कौन कौन से ग्रह बड़ा है? तो बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह। इसे यूरेनस को क्या कर दिया? अब हटा दिया गया, मैं लिख दी हूँ वैसे, लेकिन पृथ्वी से क्या है? बड़ा है। बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह और यूरेनस क्या है? पृथ्वी से बड़ा ग्रह है। अब है, सूर्य पूरब से क्यों निकलता है? अगला क्वेश्चन है, सूरज पूरब से क्यों निकलता है? इसका वजह होगा ना पूरब से, कि पश्चिम से क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि पता है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है? घूमती है। पृथ्वी जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए जो है ना क्या होता है? पृथ्वी पूरब से निकलती है। हवा क्यों बहती है? पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। कौन गति के कारण? परिभ्रमण गति के कारण हवा क्या करती है? बहती है। यानी कि वार्षिक गति के कारण क्या करती है? हवा बहती है। दूसरा है, पृथ्वी अपने
अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई रहती है? 23.5 डिग्री के कोण पर क्या होती है? झुकी हुई रहती है। 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई रहती है? 23.5 डिग्री के पर झुकी हुई रहती है। सॉरी, कोण पर नहीं, 23.5 डिग्री पर झुकी रहती है। कोण तो कौन से? पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल पे कितने अक्ष पर कोण बनाती है? कितने अक्ष पर कोण बनाती है? तो पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाती है? कितना अंश का लगाती है? 66 का। कितना का? 66 का बनाती है। कितना का बनाती है? 66 का कोण बनाती है। अगला है, पृथ्वी अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब आती है? अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम मतलब सूर्य के पास कब आती है? 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या होती है? सूर्य के पास आती है। पृथ्वी अपने कक्षा तल पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो 66 डिग्री का। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो 23 डिग्री कोण पर। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। पृथ्वी के बारे में बहुत सारी जानकारी है, अगला वीडियो में लेकर आऊँगी मैं। चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं स्किप करती हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चलिए, मैं यहीं स्टॉप करती हूँ।